केतन पारेख का नाम तो सुना होगा आपने। शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं और बाजार के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो केतन पारेख का नाम आपके सामने ना आया हो ऐसा हो नहीं सकता। साल 2000 के शेयर बाजार घोटाले में पारेख की मुख्य भूमिका थी। जेल भी जाना पड़ा था और फिर सिक्योरिटी मार्केट से 14 सालों के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आज अचानक केतन पारेख का मामला क्यों उठा। चलिए आपको बताते हैं क्यों हो रहा है केतन पारेख का जिक्र। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। साल 2025 शुरू हो चुका है, नया साल है और उम्मीद की जा रही है कि शेयर मार्केट के लिए ये साल अच्छा साबित होगा। लेकिन नया साल शुरू होते ही बाजार में एक नए घोटाले की सुगबुगाहट भी है। माना जा रहा है कि स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख एक बार फिर सक्रिय है। सेबी ने एक फ्रंट रनिंग घोटाले का खुलासा किया है जिसमें केतन पारेख और सिंगापुर स्थित व्यापारी रोहित सालमांकर समेत अन्य लोगों के नाम शामिल होने की खबर है। 2 जनवरी को जारी आदेश में सेबी ने बताया कि केतन पारेख और रोहित सलवांकर ने फ्रंट रनिंग की योजना बनाई थी। सेबी के मुताबिक करीब 65.77 करोड़ रुपए की अवैध कमाई जब्त की गई है। सेबी ने आदेश 22 संस्थानों के खिलाफ जारी किया है। सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश वार्ष्णेय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। सेबी का मानना है कि इस मामले में केतन पारेख को भी फायदा मिला है। सेबी ऑर्डर के मुताबिक सिंगापुर स्थित ट्रेडर रोहित के जरिए फ्रंट रनिंग की जा रही थी। रोहित के फंड हाउस के साथ करीबी संबंध थे। रोहित ने केतन पारेख के साथ मिलकर इस संबंध को भुनाया। रोहित जानकारियों को केतन पारेख तक ट्रांसफर करता था और केतन को व्यवस्थित तरीके से कमाई करा रहा था। इस मामले में पीएनबी मेटलाइफ पे इक्विटी डीलर पर भी एक्शन हुआ है। सेबी ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के इक्विटी डीलर सचिन और 8 अन्य इकाइयों से जुड़ी एक फ्रंट रनिंग योजना का भंडाफोड़ किया है। इन लोगों ने इस योजना के जरिए 21.16 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया था। पीएनबी मेटलाइफ ने कहा है कि उसने जांच के दौरान सेबी के साथ पूरा सहयोग किया और इस मामले में शामिल व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। हालांकि कंपनी का कहना है कि अपनी आंतरिक प्रक्रिया के तहत हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मेटलाइफ कंपनी संचालन और पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुपालन करती है। यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर फ्रंट रनिंग होती क्या है। फ्रंट रनिंग एक ऐसा अवैध तरीका है जिसमें कोई ब्रोकर या ट्रेडर अपने लाभ के लिए किसी क्लाइंट ऑर्डर के बारे में गोपनीय जानकारी का फायदा उठाए। फ्रंट रनिंग को बाजार में हेरफेर और अंदरूनी कारोबार का एक रूप माना जाता है। अब मान लीजिए एक्स एक रिटेल इन्वेस्टर एबीसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर देने के लिए अपनी ब्रोकरेज फर्म से संपर्क करता है। ब्रोकरेज फर्म एक ट्रेडर वाई को इसकी जानकारी देती है। एक्स के ऑर्डर प्राप्त करने के बाद वाई को लगा कि ये एक महत्वपूर्ण ऑर्डर था जो एबीसी कंपनी के स्टॉक की कीमत को संभावित रूप से बढ़ा सकता है। एक्स के ऑर्डर को तुरंत एग्जीक्यूट करने के बजाय वाई एक्स के ऑर्डर से पहले एबीसी कंपनी के स्टॉक खरीदने के लिए अपना ऑर्डर लेता है। वाई का ऑर्डर भर गया है और बढ़ती मांग के कारण एबीसी कंपनी के स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। इस बार स्टॉक की कीमतें एक निश्चित लेवल पर पहुंचने के बाद वाई उससे पहले खरीदे गए शेयरों को बेचता है जिससे मुनाफा मिलता है। वाई ने अपने क्लेम बेचने के बाद ही एक्स के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। इस पूरे प्रोसेस को फ्रंट रनिंग कहा जाता है। सेबी ने अपने आदेश में जानकारी दी है कि फंड हाउस जहां सलगामकर के करीबी संबंध थे वे किसी ट्रेडर डील को अंजाम देने के बजाय रोहित के साथ बातचीत कर रहे थे और पहली नजर में मिली जानकारी के मुताबिक सलगामकर को इस सूचना को केतन पारेख के साथ शेयर कर फायदा उठाते। रोहित यह सूचना केतन पारेख तक पहुंचाकर अवैध प्रॉफिट कमा रहे थे। जब ये सूचना केतन पारेख तक पहुंचती तो वो इसका फायदा उठाते और अलग अलग अकाउंट में ट्रेड को अंजाम देते। केतन पारेख पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था और ब्रोकरेज फैमिली से भी आता था। शुरुआत में इसने स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता के साथ काम करता था। साल 1999 से साल 2000 के दौरान स्टॉक मार्केट में इसकी तूती बोलती थी। ये जिस भी शेयर को हाथ लगाता वो रॉकेट बन जाता था और जिस शेयर को बेच देता उसमें तेज गिरावट आती थी। निवेशकों की इसकी हर एक्टिविटी पर नजर थी। इसने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। बाद में इसके कई घोटाले सामने आए। साल 2000 के एक शेयर बाजार घोटाले में पारेख की मुख्य भूमिका थी। जेल भी जाना पड़ा था। अब एक बार फिर बड़े फ्रंट रनिंग घोटाले में पारेख का नाम सामने आया है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहे बिस्तक के साथ।